आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, सरकार अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता दे रही है। केंद्रीय रेल मंत्री ने बताया, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल समस्याओं के तुरंत निराकरण के निर्देश दिए। और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण की धीमी गति पर केंद्र ने जताई चिंता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता दे रही है और इसे उद्योग की तरह मानती है। श्री प्रधान आज गुवाहाटी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर पूर्व अनुसंधान कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कॉन्क्लेव उत्तर पूर्व क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की श्रेष्ठ अनुसंधान पहल प्रदर्शित करेगा। श्री प्रधान ने कहा कि उत्तर पूर्व राज्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की दक्षता है, क्योंकि इन राज्यों में बड़ी संख्या में प्राकृतिक संसाधन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जाति और धर्म के आधार पर देश को बांटने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए देश में द्वेष फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से जयपुर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन करने के बाद पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया। श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से देश के विकास के लिए काम करते रहने का आग्रह किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि देश के विकास के मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अपने संकल्प पर अडिग रहना है। श्री मोदी ने कहा कि पार्टी को अगले 25 सालों के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों पर काम करने की जरूरत है और लक्ष्यों को पूरा करने का उनके पास ये सबसे अच्छा समय है। इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि देश में स्टील की अब तक की सबसे अधिक खपत लगभग 106 मिलियन टन और उत्पादन 120 मिलियन टन हुआ है। आज नई दिल्ली में भारतीय धातु उद्योग वर्तमान दृष्टिकोण और भविष्य के रुझान विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में श्री कुलस्ते ने कहा कि देश ने 13.5 मिलियन टन तैयार स्टील का निर्यात किया। इसकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के बावजूद इस्पात क्षेत्र ने बाहरी व्यापार के साथ साथ घरेलू इस्पात उत्पादन और खपत दोनों के मामले में रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि एल्यूमीनियम जैसी धातुओं के उत्पादन और निर्यात में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार धातु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां ला रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का विनिर्माण तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने आज चेन्नई में एकीकृत कोच फैक्ट्री में आधुनिक रेलगाड़ियों के विनिर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने LHB किस्म के 12,000वें डिब्बे को रवाना किया, जिसे एकीकृत कोच फैक्ट्री में बनाया गया है। रेल मंत्री ने फैक्ट्री के कर्मियों के साथ बातचीत की। बाद में एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि विनिर्माण की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इससे पहले रेल मंत्री ने कल रात चेन्नई में एग्मोर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि भारतीय रेल लोगों को विश्व स्तरीय सेवा प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर बदलाव ला रही है। आगरमालवा जिले के नागरिक अब अपनी शिकायतें जिला स्तर पर दर्ज करवा सकेंगे। इसके लिए सीएम हेल्पलाइन की तर्ज पर जिला स्तरीय कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। नागरिकों को अपनी शिकायतें दर्ज करवाने के लिए जिले के STD कोड 07362 के साथ 181 डायल करना होगा। कॉल सेंटर से नागरिक मोबाइल पर शासन की योजनाओं से संबंधित जानकारी भी हासिल कर सकेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्रीष्म ऋतु में पेयजल का सर्वाधिक संकट रहता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से पेयजल समस्या की जानकारी प्राप्त होते ही त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री आज सीधी जिले के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की अपने निवास कार्यालय से वर्चुअली समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति में यदि कोई तकनीकी समस्या आ रही हो तो उसका तत्काल निराकरण किया जाए। समीक्षा बैठक में जनजातीय कार्य और अनुसूचित कल्याण मंत्री और सीधी जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री मीना
सिंह भी उमरिया से वर्चुअली शामिल हुई। सीधी जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी भी जुड़े। बैठक में बताया गया कि सीधी जिले के 21,000 हैंडपंप्स के संधारण और संचालन की निगरानी कॉल सेंटर से की जा रही है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के टीकाकरण की मंद गति पर चिंता जताई है और पूर्ण टीकाकरण कवरेज के लिए गति में तेजी लाने की अपील की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोविड-19 के टीकाकरण में तेजी लाने के लिए सघन मिशन मोड की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस साल जून जुलाई में हर घर दस्तक मासिक अभियान 2.0 चलाने की योजना बनाएं। उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानव्यापी मस्जिद मामला वाराणसी जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने आज वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद के फिल्मांकन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने कहा कि इस मामले की संवेदनशीलता के कारण इसे वाराणसी जिला न्यायाधीश को हस्तांतरित किया जाता है। राज्यसभा सांसद डॉ सुमेर सिंह सोलंकी ने आज शासकीय महाविद्यालय बड़वानी जिले के पानसेमल में 386.87 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 6 अतिरिक्त कक्ष के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर में उपस्थित युवा छात्र छात्राओं से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और उसके निराकरण का आश्वासन दिया। प्राचार्य डॉ दीपक शिंदे सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्राध्यापक गण और विद्यार्थी उपस्थित थे। भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान अभियान एस्ट्रोसैट दूरबीन ने आज तड़के 500वीं बार ब्लैक होल बनते हुए देखा। ब्लैक होल दुनिया भर के खगोलविदों की गहन जांच का विषय रहा है। हालांकि भारतीय वैज्ञानिक स्वदेशी रूप से निर्मित अंतरिक्ष दूरबीन एस्ट्रोसैट का उपयोग करके ब्लैक होल के जन्म का अध्ययन करने में काफी प्रगति कर रहे हैं। जबलपुर में विभिन्न सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। एक सड़क हादसा डीएफआरआईआई के सामने हुआ, जहां कार ने साइकिल सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक और घायल हो गया। वहीं दूसरा हादसा अवधपुरी के ग्वारी घाट का है, जहां एक ऑटो के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने की वजह से ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। ऑटो में सवार सभी 6 यात्री सुरक्षित हैं। एक अन्य हादसा जबलपुर जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर बरगी डैम के पास हुआ, जहां सुबह मां बेटे की नर्मदा में डूब जाने से मौत हो गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीधी जिले के जोगदा घाट में बने घड़ियाल अभयारण्य में सोन घड़ियालों का प्रजनन तेजी से हो रहा है और घड़ियालों की संख्या भी बढ़ रही है। इस बात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि देश में स्टील की अब तक की सबसे अधिक खपत की गई है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन इस महीने की 22 से 24 तारीख तक कांस फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए फ्रांस के दौरे पर जाएंगे। इंदौर में जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले का सांसद शंकर ललवानी, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, मनीष सिंह जिलाधीश इंदौर ने जायजा लिया। शिवपुरी जिले में लोकगीत और संगीत के दलों द्वारा समाज में बढ़ते मादक पदार्थों के उपयोग से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में ग्रामीणों को अवगत कराया जा रहा है। इसी क्रम में नगर परिषद और जनपद पंचायत कोलारस में मद्य निषेध और यातायात नियमों के प्रति जन जागृति और चेतना फैलाने के कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, सरकार अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता दे रही है। केंद्रीय रेल मंत्री ने बताया, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल समस्याओं के तुरंत निराकरण के निर्देश दिए और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण की धीमी गति पर केंद्र ने जताई चिंता। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।